नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षा और समाज का संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी का अध्ययन करेंगे। The starting point of educational reform must be relinking of the school to life and restoring of the intimate relationship between them which has broken down with the development of the formal tradition of education. Secondary Education Commission राष्ट्र माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल सोशोलॉजी शिक्षा से अपना बड़ा घनिष्ठ संबंध रखती है। इसलिए प्रत्येक समाज अपनी आकांक्षाओं, अपनी आवश्यकताओं, अपने आदर्शों को सामने रखते हुए शिक्षा की प्रक्रिया प्रोसेस को इस प्रकार से नियोजित करता है कि वह अपने आदर्शों को प्राप्त कर ले और उसके सभी व्यक्तिगत या व्यक्ति उपयोगी सदस्य बन जाए। यह महान कार्य उसी समय पूरा हो सकता है जब समाज के सभी व्यक्ति उसके आदर्शों के अनुसार अपनी बिहेवियर या व्यवहार में परिवर्तन चेंज करके उसके साथ अनुकूलन एडजस्टमेंट कर सकें। शिक्षा इस संबंध में सहायता करती है। यही कारण है कि समय और परिस्थिति के अनुसार समाज यह निश्चित करता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे वह उपयोगी और श्रेष्ठ सदस्य बनकर समाज को सबल, सुदृढ़ और शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग बना सके। स्पष्ट है, समाज शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। दूसरे शब्दों में, समाज अपनी आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुसार शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करता है। अब जानते हैं शिक्षा और समाज का संबंध क्या है। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। शिक्षा और समाज का अटूट संबंध है। हम देखते हैं जब किसी समाज या सोसाइटी ने शिक्षा की व्यवस्था की है, उसने सबसे पहली आवश्यकता और आदर्शों को सामने रखा। इससे स्पष्ट होता है जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा होगी, एजुकेशन होगा। जिस समाज में जैसे आदर्श होंगे वहाँ की शिक्षा भी उन्हीं आदर्शों के अनुरूप होगी। यही कारण है कि यदि किसी समाज के आदर्श किसी कारण से बदल जाते हैं, चेंज होते हैं, तो वहाँ की एजुकेशन भी बदल जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विभिन्न समाजों या सोसाइटी में समय समय पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा, एजुकेशन दी गई और अब भी दी जा रही है। यह बात हम कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है प्राचीन और मध्यकालीन समाज, एशियंट एंड मेडिवल सोसाइटी। प्राचीन और मध्यकालीन समाज या सोसाइटी में धर्म का बोलबाला था, अतः शिक्षा भी धार्मिक थी। दूसरे शब्दों में, चूंकि प्राचीन और मध्यकालीन समाज धर्म प्रधान था, इसलिए उस समाज में धार्मिक सिद्धांतों, रिलीजन
आधारित एजुकेशन का अनुसरण करते हुए व्यक्ति के धार्मिक और चारित्रिक कैरेक्टर डेवलपमेंट पर विकास दिया गया। आधुनिक समाज मॉडर्न सोसाइटी आधुनिक समाज पर विज्ञान या साइंस का विशेष प्रभाव है। अतः शिक्षा या एजुकेशन के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि व्यक्ति की चिंतन, तर्क और निर्णय करने आदि मानसिक मेंटल एबिलिटी को पूर्ण रूप से विकसित किया जाए। ध्यान देने की बात है कि वर्तमान समाज के विभिन्न रूप हैं। प्रत्येक समाज अपने अपने सिद्धांतों और आदर्शों के अनुसार एजुकेशन की व्यवस्था करता है। विभिन्न समाजों में एजुकेशन का जो संबंध है वो किस किस रूप में दिखाई देता है। सबसे पहले है इसके अंतर्गत या अगला है आदर्शवादी समाज, आइडियलिस्टिक सोसाइटी। आदर्शवादी समाज में विचार और बुद्धि को विशेष महत्व देते हुए आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के आदर्श को ध्यान में रखकर शिक्षा या एजुकेशन की व्यवस्था की गई जाती है। अतः ऐसे समाज की शिक्षा में चरित्र गठन और नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट पर बल दिया जाता है। अगला है भौतिकवादी समाज, मैटेरियलिस्टिक सोसाइटी। भौतिकवादी समाज में भौतिक संपन्नता को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ऐसे समाज में, ऐसी सोसाइटी में नैतिक आदर्शों, आध्यात्मिक मूल्यों और रचनात्मक कार्यों और विवेक आदि के विकास को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में केवल भौतिक सुखों की उन्नति के लिए दी जाती है, जिससे समाज धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। प्रयोजनवादी समाज, प्रैग्मैटिक सोसाइटी। प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि सत्य सदैव देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। उनके अनुसार सत्य की कसौटी उसका पुनर्निरीक्षण, वेरिफिकेशन है। अतः यदि किसी परिस्थिति या सिचुएशन में सत्य नहीं होता है तो वह असत्य है। अगला है फॉसिस्ट सोसाइटी या फॉसिस्ट समाज। फॉसिस्ट समाज में राज्य को मुख्य और व्यक्ति को गौण स्थान या सेकेंडरी स्थान दिया जाता है। ऐसे समाज में व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह राज्य के हित में अपने जीवन की आहुति देने में भी संकोच न करे। धन्यवाद।